नहीं, ये बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है और बिहार सरकार हमेशा युवाओं की मांग को, अगर युवाओं में या महिलाओं में कोई भी ऐसी बात है जो चलती आ रही है जिसमें कोई डिमांड आता है उनके हित के लिए, उनके हक के लिए, तो बिहार सरकार हमेशा उसको गंभीरता से सुनती आई है। वो युवा आयोग का गठन हो, वो 35% महिलाओं की सरकारी नौकरी में आरक्षण में डोमिसाइल हो, वो युवाओं को रोजगार देने के, रोजगार क्रिएट करने का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का एक माध्यम हो, दीदी की रसोई हो, अलग अलग योजनाएं जिसके तहत वो युवाओं को और महिलाओं को सशक्त करने का काम करती हैं। पहले भी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में युवाओं को सरकारी रोजगार का प्रावधान की है। इसके अलावा अभी भी सरकारी नौकरी, कल के डेट में 51,000 सरकारी नियुक्तियां हुई हैं एनडीए सरकार के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसमें कहीं भी कोई आशंका नहीं है कि बिहार सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो बिहार सरकार हो, एनडीए की सरकार हमेशा मजबूती से जो भी युवाओं का रोजगार होता है, उनका हित का बात होता है, उनके हक का बात होता है, उनके कोई डिमांड्स होते हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लेती है, उस पर विचार करती है और कड़े निर्णय कि युवाओं को भी उतना ही सशक्त किया जाए, महिलाओं को भी उतना सशक्त किया जाए, इसके लिए वो काम करती है। जी, ये जिस तरह से ये इम्पीचमेंट मोशन आ रहा है, ये देश के हित के लिए है। यूजुअली हम लोग गवर्नमेंट और जुडिशरी को सेपरेट मानते हैं, पर क्योंकि इम्पी जिस तरह से यशवंत वर्मा जी के यहाँ पे कैश मिला है, वो बहुत बड़ा एक जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है और इसके खिलाफ आवाज सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं, पक्ष और विपक्ष जितने भी मल्टी पार्टीज हैं उन सबको साथ में आके इस इम्पीचमेंट मोशन को पास करना चाहिए। हाँ, तो ये जो बांग्लादेशी हैं, जो नेपाली हैं, जो म्यांमार के हैं, वो भारत में आके वो वोट कैसे दे सकते हैं जब वो भारत के सिटीजन ही नहीं है। और ये जो स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है, वो इसी के लिए हो रहा है कि जो भारत के हक में है, जो भारत की अखंडता को और मजबूत करेगा, जो भारत के हित की बात करेगा, जो भारत का नागरिक होगा, सिर्फ वही भारत में किसी भी राज्य में चुनाव होंगे उसमें वो वोट दे सकता है। ये तो संविधान के प्रावधान के अधीन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई जो विपक्ष इस पे हल्ला भी करिए, वो कहीं ना कहीं बस यही दर्शाता है कि विपक्ष चाहती है कि जो घुसपैठी हमारे देश में आके बैठ गए हैं उनके वोट के आधार पे वो अपनी सरकार बना ले। तो ये तो संभव नहीं है, ये संविधान का तो प्रावधान नहीं है, कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ये लीगली बाइंडिंग है।